आसी हो बासी हमारा हठारी कार्तिक केरा आसी हो बासी हमारा हो ठारी हो सुनो, इतने जोर जोर से आवाज लगा रहे हो इस काशी चांदनी चौक पर, क्या बात है? आज तीनों प्राणी लग रहा है बाबू। हाँ, मैं इस काशी नगरी में चांदनी चौक पर बिकने के लिए आया। बिकने के लिए? हाँ बाबू। बाबू, अगर आप खरीदने वाले हैं इस चांदनी चौक पर मुझे खरीद करके मेरे ऊपर उपकार कीजिए बाबू। मैं? हाँ बाबू। अबे से ही खरीदने के लिए आया हो क्या? हाँ, आप खरीदने के लिए आए हैं? हाँ हाँ। तो फिर बाबू जल्दबाजी में मुझे खरीद कर मेरे ऊपर उपकार कीजिए बाबू। परंतु क्या? मुझे सिर्फ एक दासी की जरूरत है। दासी की जरूरत? हाँ बाबू, आपको सिर्फ एक दासी की जरूरत है? हाँ हाँ, सिर्फ एक ही दासी। क्या आपके घर में मेरे लिए कोई काम नहीं है? तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है? नहीं बाबू, सबसे पहले मैं अपने आप को बिकने के लिए चाहता हूँ, आप मुझे खरीद लीजिए बाबू। देखो, तुम्हारा मेरे घर में कोई काम ही नहीं है तो मैं तुम्हें खरीद कर क्या करूंगा? यदि तुम इसे बेच सकते हो तो तुम अवश्य बेच लो, मैं इसे दासी बनाकर अपने घर में रखूंगा। बाबू, मैं अपने जीते जी मैं अपने पत्नी को कैसे बेच सकता? तो फिर नहीं बेच सकते हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो एक व्यापार हूँ, यदि यहाँ नहीं मिलेगा तो आगे मुझे खरीद लूंगा मैं किसी दासी को। नहीं बाबू, मुझे खरीद लीजिए, मेरे लिए जरूर आपके घर में कोई काम होगा बाबू। तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है? यदि ऐसा नहीं है तो तुम अपनी धर्म पत्नी से क्यों नहीं पूछ लेते हो? रुक जाइए बाबा। मैं तो रुका हूँ, तुम दोनों आपस में बातें कर लो। इस में बाबा को एक दासिन की जरूरत है। स्वामी, अपने दिल और दिमाग से सोचिए, इस वक्त 40 दिन पूर्णे में सिर्फ 5 दिन ही बाकी है। अगर ना जाने गुरुदेव का भिक्षा पूरा नहीं करेंगे, हम तीनों प्राणी कहे कि ना रहेंगे। हे स्वामी, इस वक्त मुझे ही बेच डालिए। नहीं महारानी, ये तुम क्या कह रही हो? अरे मैं अपने नजर के सामने तुम्हें बेच डालो? नहीं महारानी, हर बेचने से तो भला होगा कि मुझे मौत आ जाए, लेकिन मैं अपने आंखों के सामने तुम्हें कैसे बेच सकता हूँ? हे स्वामी, अगर ना जाने इस जगह से बाबा कहीं चला जाएगा तो ना जाने हम तीनों प्राणी इस जगह क्या करेंगे रह के? बताइए। इसमें मैं आपके आगे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, इसमें बाबा की दासिन की जरूरत है, मुझे भेज डालिए स्वामी। क्या विलम्ब हो रहा है? ज्यादा विलम्ब करोगे तो मैं अभी इसी वक्त जा रहा हूँ। अगर तुम इतना जिद करती हो महारानी, मैं अवश्य बाबा से बात करेंगे। बाबा, हाँ बोलो।
क्या हुआ, तुम दोनों ने विचार कर लिया? आपको दासिन मिल जाएगा बाबा। मिल जाएगा? हाँ बाबा। तो दासिन मिल जाएगा तो उसका मूल्य बताओ कितना है? दासिन का मूल्य आपको 3.5 करोड़ कंचन देना होगा बाबा। 3.5? हाँ बाबा। तो ठीक है, मैं इस दासी का 3.5 करोड़ कंचन में तुम्हें देने के लिए तैयार क्यों हूँ। नहीं बाबा? तो विलंब मत करो और शीघ्र मेरे हाथों से लो और मैं इस दासी को लेकर यहाँ से चलता हूँ। मैंने आपको 3.5 करोड़ कंचन दे चुका हूँ। अब विलंब मत करो और शीघ्र ही मेरे हाथ में लगाओ, मैं इसे लेकर चलता हूँ। अवश्य बाबा। हाँ मेरे लाल। मैं अपनी माँ के साथ मैं भी चलूंगा। क्या तुम भी माँ के साथ जाओगे? लेकिन पुत्र रोहित, अभी अभी इस समय चांदनी चौक पर सिर्फ मैं तुम्हारी माँ को बेचा, तुम कैसे जा सकते हो मेरे लाल? माँ के बगैर मैं नहीं रह सकता हूँ पिताजी। हे भगवान, ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र रोहित? खैर कोई बात नहीं, माँ के बिना ना तो उनकी औलाद रह सकता है, ना तो उसके बिना उसकी माँ रह सकती है। मैं अवश्य बाबा से विनती करेंगे। बाबा बोलो। मैंने तो आपको हवाले दासी को दे चुका हूँ। हाँ, लेकिन बाबा एक मेरा छोटा सा बच्चा है, बच्चा, उस बच्चे के बिना ना तो उनकी माँ रह सकती है, ना तो उसके बिना मेरा पुत्र रह सकता है। नहीं रह सकता। बाबा आप मेरे बच्चे को, मेरे पुत्र को साथ लगा लीजिए बाबा। मेरे घर में कोई काम नहीं है बच्चे का, मैं क्या करूंगा इसे लेकर? बाबा कुछ तो काम होगा। कोई काम नहीं है बाबा। ये मुफ्त का रोटी खाएगा और मेरे घर में रहेगा। बाबा मेरे घर में मुफ्त रोटी खाने के लिए कोई नहीं मिलता है। लगता है आप ब्राह्मण हैं। वो तो है ही। बाबा जो भी ब्राह्मण होते हैं वो सुबह सुबह नित्य दिन पूजा पाठ करते हैं। बाबा इस समय ना मेरे पुत्र के लिए आपके पास काम होगा तो कम से कम सुबह सुबह फूल तो तोड़ करके ला करके देगा। बच्चा कुछ बोलने के लिए चाहता है, बोलो। बाबा हाँ। मैं आपके पेटे पे मेरे पेटे पे रहेगा? मेरे पेटे पे? बता, तुम पेटे पे रहेगा, पेटे पे खाएगा, पेटे पे हगेगा, पेटे पे मुतेगा, तुम्हें कौन ले जाएगा? नहीं नहीं बाबा, मेरे पुत्र का कहने का मतलब ये हुआ, क्या हुआ? आपसे पैसा नहीं लेगा, अच्छा, सिर्फ भोजन करेगा बाबा। इसी का मतलब